आदमी ने एक छोटा चाकू निकाला और प्लास्टिक की बाल्टी का किनारा काट दिया। फिर उसमें थोड़ा समुद्री पानी भरा और ऊपर से प्लास्टिक शीट चढ़ा दी। उसके बाद अंदर एक कप रखा और प्लास्टिक के बीचों बीच भारी चीज रख दी। देखते ही देखते सूरज की गर्मी से समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने वाला एक आसान यंत्र तैयार हो गया। आदमी ने तुरंत पानी पिया। भले ही मात्रा बहुत कम थी, लेकिन कम से कम अब वह प्यास से नहीं मरेगा। इस अथाह समुद्र में अगर पीने का पानी मिल जाए तो जीने की उम्मीद भी बची रहती है। अब पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन खाने के बिना देरसबेर भूख से मरना तय था। तभी आदमी को डूबती हुई अपनी यॉट याद आई। शायद उसमें अब भी कुछ सामान बचा हो। वह तुरंत पानी से भरे केबिन में उतरा और यॉट के पूरी तरह डूबने से पहले डिब्बाबंद खाना और दूसरी चीजें ढूंढने लगा। ऊपर वाले हिस्से से सामान निकालने के बाद उसे लगा इतना काफी नहीं होगा, इसलिए वह नीचे वाले हिस्से में भी गया। वहां से खाना निकालते हुए उसे एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी मिल गया। लेकिन जब वह सारी चीजें लाइफ राफ्ट पर ले आया तो राहत मिलने के बजाय उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, क्योंकि लंबे समय तक पानी में रहने से सिग्नल ट्रांसमीटर खराब हो चुका था। इसका मतलब था कि किसी को नहीं पता कि वह यहाँ फंसा है और बचने की उम्मीद और भी कम हो गई। अब उसे समुद्र में फंसे पूरे 6 दिन हो चुके थे। कुछ दिन पहले जब वह सोकर उठा तो देखा उसकी 30 लाख की यॉट में तेजी से पानी भर रहा है। घबराकर वह बाहर भागा, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गया। सामने समुद्र के बीचों बीच 20 मीटर लंबा एक कंटेनर उसकी नाव में फंसा हुआ था। वह सोचने लगा इतना बड़ा कंटेनर यहाँ आया कहाँ से और सीधे उसकी नाव से ही क्यों टकराया। सोचने का समय नहीं था। नाव झुकने लगी थी। उसने तुरंत पाल नीचे किया ताकि गति कम हो और नाव ज्यादा नहीं ले। फिर उसने लोहे की रॉड कंटेनर और नाव के बीच फंसाई और पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश की, मगर कंटेनर इतना भारी था कि रॉड ही टेढ़ी हो गई। कंटेनर जरा भी नहीं हिला। तभी उसकी नजर कंटेनर के कोने में बने एक छेद पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। वह अंदर गया और भारी रस्सी लेकर आया। रस्सी को छेद से बांधा और बाकी हिस्सा समुद्र में फेंक दिया। कुछ देर बाद समुद्री धारा और वजन के असर से कंटेनर ढीला होने लगा। आदमी ने तुरंत उल्टी दिशा में पतवार घुमाई और आखिरकार कंटेनर नाव से अलग हो गया। लेकिन नाव में बड़ा छेद हो चुका था और पानी लगातार अंदर आ रहा था। उसने पंप चलाने की कोशिश की, मगर मोटर ने हल्की आवाज की और बंद हो गई। मजबूर होकर उसने पाल खोल दिया और नाव को हवा की दिशा में मोड़ दिया ताकि टूटा हिस्सा पानी से ऊपर आ जाए। अब पानी अंदर आना बंद हो गया। कंटेनर को दूर जाता देख उसने राहत की सांस ली। अब बस छेद भरना बाकी था। उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान धूप में सुखाया, फिर गोंद और रसायन मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बनाया और छेद पर लगा दिया। अंदर बाहर दोनों तरफ से मरम्मत की। ऊपर से कपड़ा भी चिपका दिया। जब सब सूख गया तो उसने नाव को जानबूझकर झुकाया ताकि पानी छेद पर आए। अंदर कहीं रिसाव नहीं हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि नाव फिर चल सकती है। उसने रेडियो से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वह खराब हो चुका था। फिर नक्शा देखकर अपनी जगह समझने लगा। तभी रेडियो में अचानक खरखराहट सुनाई दी। वह तुरंत चिल्लाने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। निराश होकर वह बैठ गया। तभी बारिश शुरू हो गई। कई दिनों से न नहाया था, इसलिए उसने बारिश में खुद को भीगने दिया। मगर रात होते होते मौसम बदल गया। तूफान आने वाला था। उसने रेनकोट पहनकर नाव संभालनी शुरू की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि वह समुद्र में गिर पड़ा। शुक्र था कि सुरक्षा रस्सी बंधी थी। बहुत कोशिश के बाद वह वापस चढ़ पाया। थककर वह केबिन में सो गया। मगर कुछ देर बाद एक विशाल लहर ने नाव को उलट दिया। फिर दूसरी लहर आई और पूरी नाव डूबने लगी। अनुभव के दम पर उसने नाव को सीधा किया, लेकिन अब केबिन में पानी भर चुका था। सामान तैर रहा था। उसे समझ आ गया कि नाव अब कभी भी डूब सकती है। उसने तुरंत लाइफ राफ्ट निकाला, उसमें बैठा और जिप बंद कर ली। कई दिनों बाद उसे चैन की नींद आई। सुबह वह रस्सी पकड़कर डूबी हुई नाव तक पहुंचा। सांस रोककर पानी में उतरा और जरूरी सामान निकाला। फिर अपने पुराने साथी यॉट को आखिरी बार देखा और विदा ले ली। अब उसके पास सिर्फ राफ्ट थी। उसने डिब्बाबंद खाना खाया, थोड़ा पानी पिया और दूरबीन से दिशा तय की। नक्शे पर अपनी जगह चिन्हित की और समुद्री धारा के सहारे बढ़ने लगा। लेकिन 2 दिन बाद राफ्ट में भी रिसाव शुरू हो गया। वह कटोरे से पानी निकालता रहा और तौलिए से सुखाता रहा। ऊपर से तेज बारिश और लहरों ने राफ्ट को पलट दिया। उसने फिर उसे सीधा किया। मौत सामने दिख रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने राफ्ट में हवा भरी और खाना खाने बैठा, मगर सूखा बिस्कुट गले में अटक गया। पानी खत्म हो चुका था। उसने डिब्बा खोला, लेकिन उसमें समुद्री पानी घुस चुका था। अब वह फिर निराशा में डूब गया। तभी उसकी नजर धूप में चमकते प्लास्टिक पर पड़ी, जिस पर पानी की बूंदें जमा थीं। उसे फिर वही मीठा पानी बनाने वाला तरीका याद आया। उसने समुद्री पानी लिया, ऊपर प्लास्टिक डाली, नीचे कप रखा और बीच में वजन रख दिया। कुछ देर बाद उसे एक कप मीठा पानी मिला।
वह पानी उसके लिए अमृत जैसा था। उसने हर बूंद को महसूस किया। अब उसे पानी बचाकर पीना था। खाने की बारी आई तो उसने मछली पकड़ने का सामान निकाला और कांटा डाल दिया। 10 मिनट बाद डोरी हिली। वह खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे डोरी खींचने लगा, मगर अचानक एक शार्क आई और मछली निगल गई। अब उसने देखा कि राफ्ट के नीचे कई शार्क मंडरा रही है। अब मछली पकड़ना लगभग नामुमकिन था। रात को जब उसने मौत मान ली थी, तभी सामने से एक विशाल मालवाहक जहाज गुजरा। वह तुरंत उठा, सिग्नल फ्लेयर छोड़ी और हाथ हिलाने लगा, लेकिन जहाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे समझ आ गया कि अगर यह मौका गया तो अब मौत तय है। उसने माचिस जलाई और राफ्ट पर पड़े कागजों में आग लगा दी। आग बढ़ती गई। जहाज दूर जाता जा रहा था तो उसने और चीजें जोक दी। देखते ही देखते पूरी राफ्ट आग की लपटों में घिर गई। अब उसके पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह समुद्र में कूद गया। 2 मिनट तक तैरता रहा, फिर थककर डूबने लगा। तभी उसने देखा एक रेस्क्यू बोट तेजी से आग की तरफ आ रही है। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने पूरी ताकत लगाई और ऊपर तैरने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह आखिरकार बच चुका था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।